जय हिंद साथियों बात करेंगे बिहार पुलिस की भर्ती के बारे में, जिसके की टोटल पदों की संख्या कितनी है। 21,391 पोस्ट के लिए जो ये भर्ती आई थी बिहार में, बिहार पुलिस की, ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। ये सबसे बड़ी भर्ती है बिहार पुलिस की, बिहार पुलिस कांस्टेबल की। साथियों, आज और जो अभी के समय में 20 लाख फॉर्म, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड हर दिन बनते जा रहा है। 20 लाख फॉर्म आप लोग को अप्लाई अभी हो चुके हैं। चलिए, युवाओं के लिए मौका था, भर्ती की इंतजार थी, लंबे समय के बाद आई भर्ती, लेकिन नंबर ऑफ सीटों की संख्या ज्यादा आई। बहुत सारे लड़कों के लिए खुशी हुई जिनका फॉर्म अप्लाई हुआ। बाकी लोग अभी भी एज के लेके मांग कर रहे हैं। हमारी भी मांग है कि एज में छूट मिले, क्योंकि कोविड की वजह से कोई भर्तियां नहीं आ पाई थी टाइम पे। दूसरा कि जो फॉर्म, जो लड़के इस साल इंटर क्वालिफाई किए हैं, उनका फॉर्म जो अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो साथियों, ये जो 20 लाख फॉर्म, 21,391 पोस्ट के लिए बिहार पुलिस का फॉर्म अप्लाई हो चुका है। अभी भी और टाइम बचा है। आपको आज 15 तारीख हो गया, आज 15 तारीख हो गया। अभी आपके पास और 20 जुलाई तक आपका लास्ट फॉर्म भराएगा और 5 दिन आपके पास, टोटल 5 दिन और बचे हैं। जो भी भाई बहन अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अंतिम दिन के चक्कर में नहीं पड़िए। कोशिश करिए कि जल्दी से फॉर्म जाके अप्लाई करिए। और साथ ही साथ फॉर्म भरते समय डीओबी और कास्ट, डीओबी और कास्ट यानी कैटेगरी, ये दोनों में से कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। इस डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि, और आपका कास्ट। डीओबी जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में होगा, जो आधार कार्ड में होगा। कास्ट जो जाति से आप बिलोंग करते हैं वही डालेंगे। अब बात करते हैं अगला, ये हो गया यदि किन्हीं भाई का फॉर्म भरते समय इनमें किसी प्रकार की कोई गलती हो चुकी है, तो मैं अभी ही बोलूंगा आप उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दें, क्योंकि बाद में आपका रिजल्ट भी हो जाएगा, आप फिजिकल देने जाएंगे, लेकिन आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो कैटेगरी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी को लेके ही आपका रिजल्ट भी होता है और फाइनल मेरिट भी बनता है। दूसरा चीज, जब फाइनल मेरिट बनता है, मेगा सूची डेट ऑफ बर्थ के आधार पे बनता है। जिनका एज ज्यादा हो रहा होता है और जिनका उससे कम रहता है, यदि दोनों का समान अंक है, जैसे 72 है और दूसरे का भी 72 है, अब सिलेक्शन 72-72 में किसका होगा, तो 72-72 में जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगा उसी का सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। इसलिए डेट ऑफ बर्थ और साथ साथ कैटेगरी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए साथियों, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं कि जैसे ये डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी हो गया, अब जो भी टाइम बचा है, सबसे पहले इस बार जो चेंज हुआ सिलेबस में, वो 10th लेवल का इस बार पैटर्न में रहेगा। पहले क्या होता था कि 12th लेवल का एग्जाम होता था, इसलिए क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ होता था। और हम लोग क्या बोलते थे कि बिहार पुलिस का एग्जाम निकालना मतलब कि बीपीएससी यूपीएससी, उससे तुलना करते थे। हालांकि वो चीजें बहुत अलग है। हम लोग उससे बिहार पुलिस के एग्जाम को उससे, और यहाँ तक हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि बैठा दो किसी यूपीएससी बीपीएससी वाला का एग्जाम में। हालांकि ये हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन उससे भी नहीं निकलेगा बिहार पुलिस एग्जाम बिना चोरी के। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सिलेबस भी चेंज हो गया। हालांकि 12th लेवल पर जब एग्जाम होता था तो सच में क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ होता था, क्योंकि 12th लेवल तक का क्वेश्चन जो होता है, आप जब जो साइंस आर्ट्स या जिस भी सब्जेक्ट को लेकर 12th किए होंगे, उनको पता होगा कि सिलेबस कितना। इसलिए थोड़ा सा अब ये चीजें चेंज हो गए। 10th लेवल का जब इस बार एग्जाम होगा, तो इस बार क्वेश्चन थोड़े से आपको बहुत इजी मिलेंगे, तो इसलिए रिजल्ट करना आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और आपको भी पता है कि इतनी बड़ी भर्ती है, तो एक इससे 5, इसमें 5 गुना करते हैं तो ये 1 लाख प्लस हो जाता है, 1 लाख प्लस हो जाएगा। और इतना रिजल्ट देना है, तो आपको इतना के बारे में सोचना है, ना कि पहले इतना के बारे में सोचना है। जब पहले इसके बारे में जब आप सोचेंगे ना कि 1 लाख, ऐसे सोचिए कि 21,391 ही पोस्ट नहीं है, बल्कि ये सोचिए कि अरे 1 लाख से भी ज्यादा है, इतना पोस्ट। माइंड को एकदम फ्रेश रखिए।
तो हम ये नहीं सोचे कि बाप रे बाप इतना फॉर्म गिर गया, कैसे होगा मेरा। बहुत आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारे फॉर्म आपको रिजेक्ट भी होंगे। 11,880 पद के लिए भी बहुत फॉर्म अप्लाई हुआ था, लगभग 13 या 14 लाख या 12 लाख हमको अप्रोक्स कंफर्म याद नहीं है। उतना ही लोगों का एडमिट कार्ड जारी हुआ और उतने लोग ही एग्जाम दे पाए थे, और उसमें भी ये जो अभी फॉर्म अप्लाई हुआ इससे भी ज्यादा फॉर्म अभी अप्लाई हुआ था। हालांकि उस रिकॉर्ड को ये भर्ती तोड़ देगी, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत ऐसे लोग होंगे इतना जो गड़बड़ी, कुछ लोग तो 3-3 4-4 बार रिजेक्ट कर करके डाले होंगे रजिस्ट्रेशन को रद्द करके। तो बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका की एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब आप CSBC जाइए, कहीं जाइए, वो कुछ होने वाला नहीं है। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया, और कुछ दिन पहले भी ये बिहार पुलिस जो मुख्यालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें ये बातें स्पष्ट की गई है। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो मैं वीडियो डाल दूंगा जिसमें दरोगा भर्ती के बारे में भी चर्चा की गई है कि बच्चे फॉर्म भरते समय सावधानी पूर्वक डालें। समय है 20 जुलाई तक। जो भी कांस्टेबल रैंक विभाग में बिहार पुलिस में सेवा देना चाहता है, अपने समाज को, अपने देश को रक्षा करना चाहता है, तो इस फॉर्म को अप्लाई करते समय बहुत सारी चीजों को, बारीकियों को ध्यान दें। तो ये ऐसा नहीं कि ये 20 लाख फॉर्म में तो 20 लाख आदमी कार्ड आएगा, ये बहुत इसमें से रिजेक्ट भी हो गए। तो अब सोचिए कि इसमें आने के लिए 1 लाख प्लस में बहुत आसान होगा, बहुत रिजेक्ट होगा। आप देखेंगे जब फाइनली जब आदमी कार्ड आएगा या जब पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि कितने लोगों का गलत हुआ। बहुत सारे लोगों का सिग्नेचर, बहुत लोगों का फोटो मैच नहीं करेगा, डाले हो कुछ, कल हो जाएगा कुछ। तो बहुत चीजें ऐसे होते रहती है। अभी मत कहिएगा कि हम फोटो सर मांगा है व्हाइट, हम डाल दिए ब्लू वाला, ऐसा कुछ नहीं। फोटो आप डाले हैं, आप है ना, सिग्नेचर आपका मिला लीजिए, देख लीजिएगा हिंदी इंग्लिश वो दोनों सही है ना कॉलम में। तो ये चीजें थोड़ा सा देख लेंगे। अभी नहीं, ये भी उसमें लिखा है नोटिफिकेशन में, हम देखे थे कि दोनों कान फोटो में स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। मान लीजिए आपका खाली फेस से दिख रहा है, तो ये भी बात आप मत सोचिए कि चलो रिजेक्ट कर देते हैं। देखिए मैं पूरी तरह से आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कोई भी बात, ताकि कोई भी आपके मन में डाउट ना रहे। तो हमेशा इसके बारे में सोचना है, 1 लाख प्लस के बारे में आपको सोचना है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं ना, तो आप यहाँ तक आसानी से पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये मत देखना कि इतना फॉर्म अप्लाई हो गया। तो साथियों, हर दिन आपको ये जानकारी मैं छोटे छोटे देते रहता हूँ और आपको मोटिवेट करते रहता हूँ, आपको आपके लक्ष्य की ओर करना तो आपको है। बस मैं क्या हूँ, आपका एक कहिए तो दोस्त हूँ, आपको गाइडलाइन दे दे के आपको आगे बढ़ाते रहता हूँ। हमारा यही काम, आप हमारे लिए हनुमान जी हो, हम आपको आपके जामवंत हुए। आपके अंदर हर वो शक्ति है, हर वो ऊर्जा है जो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बस बताने भर की देरी है। तो वही काम जामवंत जी भी करते थे। हनुमान जी के अंदर सारी शक्तियां थी, बस वो बताते थे अरे हनुमान तुम ये कर दो, वो कर दो। बस मैं आपके अंदर वही आग पैदा कर रहा हूँ। बस हम ये बोलना चाहता हूँ कि आप कर सकते हो, आसान है लेना, नौकरी बहुत टफ नहीं है। ये 20 लाख ऐसे भी लड़के होंगे, बहुत सारे लोग जो फिर से जुगाड़ पानी के फेरा में ऐसे पड़ल होंगे कि चलो फलना लगा देंगे, कर देंगे। फिर आप देखिएगा क्या होने वाला इस बार बिहार पुलिस में, जो 689 में हुआ, और उससे भी इस बार कहीं कहीं इस बार तो जैमर भी काम किया ना, जैमर काम नहीं कर रहा था। देखिएगा बिहार पुलिस में क्या होने वाला इस बार, तो अब फिर पता चलेगा कि नहीं गुरुजी सही है बोल रहे थे। एग्जाम होने से पहले ही बता रहे थे मन से कि बाबू पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कुछ इस बार चोरी वोरी ना हुआ। तो आप देखे होंगे क्या हुआ है। अब 90% लड़कों का रिजल्ट ऐसा हुआ है जो कलम के ताकत पे हुआ है। भले आपको लगता होगा कि नहीं सर ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे ही हुआ है। जो लड़कों का हम देखे हैं कि 68, 70, 72 वाला 75 नंबर जो लेके आया है उसका रिजल्ट हुआ है। हाँ, आज कुछ ऐसे भी लड़के हैं जिनका इतना होने के बावजूद रिजल्ट नहीं हुआ, तो उसके भी वहां पर कैटेगरी देखा गया होगा, और कैटेगरी के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ में आपका कहीं ना कहीं कुछ अंतर आया होगा। इसी वजह से आपका उतना सही होने के बावजूद रिजल्ट नहीं आया होगा। यदि आप कहिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं आपको अपने अकेडमी में जिन लड़कों का रिजल्ट आया है उन सबका एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि वो लड़के एग्जाम में कितना सही किए। तो उन लोगों को तो अंदाजा भी नहीं था कि मेरा रिजल्ट होगा, नहीं तो पहले से दौड़ते। उन लोगों को लगता था बिहार में बहुत ये है वो है, एग्जाम में इतना धांधली बनते, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सारे भौचक रह गए। तो साथियों अभी भी मौका है, बस एक ही बात बोलूंगा कि इसमें पहुंचना है तो आपको मेहनत करना होगा, ये नहीं देखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिजेक्ट होंगे, बहुत सारे आदमी का जारी नहीं होंगे। तो साथियों आगे भी आपको मैं जानकारी देते रहूंगा, आपको मोटिवेट करते रहूंगा आपके लक्ष्य की ओर। हमारा बस मिशन यही है कि हमारे सारे भाई का जो सपना है उन सारे भाइयों का सपना सच हो। हमेशा की बात एक ही बात बोलता हूं, ना हमें बड़ा नाम चाहिए, ना बड़ा सम्मान चाहिए, बस हर घर में एक फौजी हो ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। हर घर में एक सिपाही होना बहुत जरूरी है।
तो साथियों चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नई जानकारी, नई उमंग, नई उत्साह के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।